Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I'm Kavita Gupta, your science teacher. And today we will continue our chapter 6, Physical and Chemical Change. I have told you about both the reactions, both the changes. What is the physical change and what are the chemical changes. Okay, so now today we will discuss some more examples of both the reactions. So let's start the chapter. Chemical changes are very important in our lives. Okay, all new substances are formed as a result of chemical changes. As we know, in every chemical changes, they form a न्यू सब्सटेंस, है ना। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एक नया सब्सटेंस बनता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये हमारी डेली लाइफ में और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। बट इनके क्या होते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो वो क्या क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर, ठीक है, अगर किसी मेटल को उसके ओर मीन्स होता है उसका रॉ जो टाइप होता है ना, मीन्स किसी भी मेटल को निकालने के लिए उसके ओर से जब उसको सेपरेट किया जाता है तो इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर, ठीक है, आयरन को उसके आयरन ओर में से सेपरेट करते हैं। वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है, तो हमें बहुत पूरी एक केमिकल चेंजेस की एक सीरीज है, बहुत सारे प्रोसेस इसमें करने पड़ते हैं एक आयरन और में से आयरन को अलग करने के लिए। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही एक मेडिसिन बनाई जाती है। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे प्लास्टिक डिटर्जेंट भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं अभी इसके एडवांटेजेस कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, मीन्स क्या क्या हमें इनसे मिलता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, है ना। देन इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडीइंग केमिकल चेंजेस, ठीक है, तो हमें जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स हम मटेरियल बनाते हैं वो सब भी हमें किससे मिलते हैं, केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही हमें वो मिलते हैं। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. ठीक है, ये कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट है इसमें हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, या तो कोई रेडिएशन, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी या एब्जॉर्ब होगी। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है, लाइट होती है। जरूरी नहीं है हर रिएक्शन में ऐसा हो, बट मे बी कुछ रिएक्शंस में हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस या तो एब्जॉर्ब होती है या बाहर निकलती है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, साउंड भी हो सकता है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, उसकी जो स्मेल है उसके अंदर भी चेंज हो जाता है, मीन्स जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो अपने पुराने जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उससे स्मेल में चेंज होता है, ठीक है, मीन्स ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी स्मेल अलग है और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उससे उसकी स्मेल अलग होती है। कलर भी डिफरेंट हो सकता है, अ कलर चेंज में टेक प्लेस, अ गैस में भी फॉर्म, गैस भी बन सकती है। एंड लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स, ठीक है, देखिए और इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज, हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, उसकी ऐश बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ओके, तो बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव इज ऑल्सो अ केमिकल चेंजेस, मीन्स किसी भी चीज की जब बर्निंग होती है, किसी भी चीज को जलाया जाता है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज होता है, मीन्स किसी भी चीज को जलाने के बाद वो एक न्यू प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। या कोल, वुड या लीव, किसी भी चीज को, इवन फूड को भी अगर हम क्या करेंगे, कुक करते हैं तो वो भी एक न्यू मटेरियल में रॉ फूड होता है, रॉ वेजिटेबल्स होती है,
ठीक है, उनको जब हम कुक करते हैं तो एक नई वेजिटेबल हमारे पास, तो मतलब उसका जो टेस्ट होता है या कलर होता है वो डिफरेंट हो जाता है, तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है ना। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। कोई भी चीज जब जलती है तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होता है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब भी कोई चीज जलती है तो आपने देखा होगा उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है, और समटाइम इट में प्रोड्यूस साउंड एंड लाइट। बट बहुत बार कैसा होता है, उसमें से साउंड भी आता है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। किसी भी चीज को हम जलाते हैं, लाइक अब कैंडल को अगर आपने जलाया तो वो आपको क्या देगी, लाइट देगी ना कैंडल। और कोल को अगर आप जलाते हैं तो वो हमें क्या देता है, हीट देता है। वुड को अगर हम बर्न करते हैं तो वो भी हमें क्या देता है, हीट भी देता है, लाइट भी देता है। ठीक है, और साउंड, साउंड कैसे मिल सकती है हमें, explosion of a firework is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound, and unpleasant gases that pollute the atmosphere. Explosion of a firework, firework होते हैं जिस क्रैकर्स टाइप के, मीन्स उनको अगर आप जलाते हो, देखा है ना आपने, बहुत तेज आवाज भी होती है, साउंड होता है, प्रोड्यूस होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, और क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, और बहुत सारी आपने देखी उसमें से पॉइजनस गैसेस भी निकलती हैं। अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट मीन्स जो हमें अच्छी नहीं लगती ना, ऐसी गैसेस भी उसके अंदर से निकलती हैं, और वो क्या करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये भी केमिकल रिएक्शन ही है, और ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। मीन्स केमिकल रिएक्शंस जब भी होती हैं तो बहुत सारी गैसेस, पॉइजनस गैसेस, अनप्लेजेंट गैसेस बाहर निकलती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट भी कर सकती हैं। ठीक है, और करती हैं। फ्यूल जब भी जलता है, फ्यूल देखा है ना अपने व्हीकल्स के अंदर होता है, डीजल, पेट्रोल जब भी जलता है, कोल आप जलाते हो, वुड आप जलाते हो, तो आपके एक तरीके से स्मोक जो निकलता है, उसमें से धुआं जो निकलता है, वो सारा आपके एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क। इसीलिए कहा जाता है कि क्रैकर्स के साथ में मत खेलो। मना करते हैं ना, दिवाली पर भी मना करते हैं कि ज्यादा पटाखे आपको नहीं चलाने हैं। तो क्यों मना करते हैं, इसी वजह से साउंड पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं इन चीज़ों के, इसीलिए इन चीज़ों को यूज में नहीं लेना चाहिए। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, मीन्स खराब हो जाता है। इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल, उसमें से आपने देखा होगा बहुत गंदी सी स्मेल आती है। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज, क्या इसे भी हम एक केमिकल चेंज कह सकते हैं? यस, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, है ना, क्योंकि उस फूड को हम वापस ओरिजिनल फूड में, उसके फ्रेश फूड में वापस चेंज नहीं कर सकते, और उस फूड को हम, उसके अंदर क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है, व्हाइट कलर की देखिए ना आपने, छोटी छोटी उसमें आ जाती है, उसी वजह से उसमें बहुत स्मेल आती है, और वो आपका खाने के लिए नहीं होता है ना, खाने लायक नहीं होता है ना, वो खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो ये भी आपका एक तरीके से क्या है, केमिकल चेंज है। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. ये तो आपने देखा होगा बहुत बार, जब भी आप एप्पल को कट करते हैं, ठीक है, एप्पल को कट करने के अगर इमीडिएटली अगर आपने उसको कंज्यूम नहीं किया, मीन्स उसको अगर आपने नहीं खाया, तो थोड़ी देर के बाद एप्पल की जो इनर सरफेस है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कवरिंग हो जाती है। ठीक है, वो एक ब्राउन कलर का हो जाता है, ऊपर से एकदम रेड, डार्क रेड या ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों होता है? ठीक है, इट इज ऑल्सो अ रस्टिंग प्रोसेस। कल हमने पढ़ा था ना रस्टिंग, आयरन में जिस तरीके से रस्टिंग होती है, तो एप्पल के अंदर भी क्या होता है, आयरन होता है, बहुत ज्यादा आयरन होता है एप्पल के अंदर। तो एप्पल को जब हम कट करते हैं तो कट करने के बाद वो एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है और ह्यूमिड मॉइस्चर भी होती है, मीन्स वाटर भी होता है। ठीक है, तो जब दोनों चीज़ों के कांटेक्ट में वो उसकी सरफेस आती है एप्पल की, तो वो क्या हो जाती है, उस पर आयरन ऑक्साइड बन जाता है, मीन्स उसमें रस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time.
रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। ठीक है, अगर आपने ये नहीं देखा है तो अभी भी आप इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। एक स्लाइस एप्पल की कट कीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप देखेंगे तो वो ऊपर से बिल्कुल कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, है ना। थोड़ी देर में ब्राउन हो जाएगा। अगर आपने उसको एक दिन के लिए भी अगर रख दिया तो वो एप्पल आपका बिल्कुल भी खाने लायक नहीं होता है ना। तो वो ऊपर से पूरा कैसा हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, उस पर रस्टिंग हो जाती है। इसी तरीके से पोटैटो और ब्रिंजल, उनमें भी सेम चीज होती है। The change of color in these cases is due to the formation of new substances. क्यों हुआ ये, रस्टिंग होती है, न्यू सब्सटेंस बनता है, आयरन से क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह से ब्राउनिश हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंज? क्या ये केमिकल चेंजेस नहीं है? नो, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी है। न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। एसिड और बेस में व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो ये भी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये भी हमारी किस तरह की है, एक केमिकल चेंज होता है। ओके, अब प्रोटेक्टिव शील्ड। प्रोटेक्टिव शील्ड किसको कहा गया है, ओजोन लेयर। आप जानते हैं ओजोन लेयर के बारे में, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या होता है, बाहर इसके एटमॉस्फेयर है एक, है ना। तो उस एटमॉस्फेयर में उसके अंदर एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या काम करती है ये, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज विच कम फ्रॉम द सन। ठीक है, जो सन से हमें अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। तो वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। जो ऑक्सीजन बनती है वो भी आपकी ओजोन से क्या है, एकदम डिफरेंट है। कैन बी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? क्या इस प्रोसेस को भी हम केमिकल चेंज कह सकते हैं? यस, है ना। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, अगर ultraviolet rays नहीं absorb होंगी ओजोन से, ओजोन लेयर से, तो it would reach the earth surface and cause harm to us and other life forms। ठीक है, अगर ये इसी तरीके से ओजोन अगर हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो ये रेज डायरेक्ट हमारी अर्थ पर आ जाएंगी और इनसे हमें बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, हार्म। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। तो ओजोन किसका काम करती है, इट्स एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड। ठीक है, एक नेचुरल शील्ड होती है जो हमें रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, कुछ यूजफुल केमिकल चेंजेस होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, अनडिजायरेबल, मीन्स जिनसे हमें क्या होता है, डिसएडवांटेज होती है ना, बहुत ज्यादा हानियां होती है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकती है यूजफुल केमिकल चेंजेस, फोटोसिंथेसिस हो सकता है ना। आपने फोटोसिंथेसिस सुना है, द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food in the presence of sunlight, carbon dioxide and water and chlorophyll। ठीक है, तो ये सब चीजें मिक्स करके वो क्या बनाती है, अपना फूड बनाती है, किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें मिक्स होके क्या बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। इसी तरीके से हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो हम हमारे बॉडी के अंदर होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या रिलीज होती है, इससे एनर्जी रिलीज होती है। जो फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है ना, वो इसी तरह से मिलती है। ओके, द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें हमें एनर्जी भी मिली और क्या होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जिसे हम बाहर निकाल देते हैं, है ना, एक्सेल कर देते हैं ना, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सेल किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ये भी हमारा एक कैसा है, यूजफुल केमिकल चेंज है। इसी तरीके से कुकिंग ऑफ फूड, मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल ओर्स में से और मेडिसिन बनाते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग फ्यूल बर्न होता है
ठीक है, जिससे भी हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। तो ये सारी हमारी किस तरह के चेंजेस हैं, यूजफुल केमिकल चेंजेस है। बट देर आर मैनी मोर केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑल अराउंड अस। ओके, बट बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस भी होते हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं, एंड दीज आर नॉट यूजफुल फॉर अस। ठीक है, हम नहीं चाहते इस केमिकल चेंजेस को, बट फिर भी वो क्या होते हैं, होते हैं। जिससे क्या हो सकता है, एक तो पोल्यूशन जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्रैकर्स, फायरवर्क्स जब बर्न होते हैं, बर्स्ट होते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर देते हैं वो। और एनवायरनमेंट अगर पोल्यूट हो जाएगा तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। मीन्स हमें बहुत सारी क्या हो सकती हैं, डिजीज हो सकती है, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है ना। अस्थमा है, टीबी है, बहुत सारी हमें सांस की जो बीमारियां होती हैं वो किसकी वजह से हो जाती हैं, पोल्यूटेड एयर की वजह से। ठीक है, क्या स्पॉइलिंग ऑफ फूड, ठीक है, जो केमिकल चेंज, ये भी केमिकल चेंज है। हमारा जो फूड है वो कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। इसके अलावा रस्टिंग हमने पढ़ा था, ये भी अब क्या है, एक तरह का अनडिजायरेबल केमिकल चेंज है। ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज है केमिकल चेंजेस की, बट फिर भी क्या होता है, ये होता है, इसे हम रोक नहीं सकते, है ना। तो अभी हमने पढ़ा व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल चेंज। ओके, देखिए अब इसमें है, we learned in chapter 1 that plants produce their food by a process called photosynthesis. Can we call photosynthesis a chemical change? Yes, it is also a chemical change. Paheli said that even digestion is a chemical change. Digest food digestion होता है ना हमारी बॉडी में, वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। क्योंकि ग्लूकोज हम बहुत सारे क्या लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन, ये सब डाइजेस्ट होके क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ओके, नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था चैप्टर में। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल change. Let us get back to rusting. This is one change that affects iron articles and slowly destroys them. ठीक है, आयरन आर्टिकल्स को क्या करता है, ये धीरे धीरे खराब कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies and many other articles. आयरन बहुत ज़्यादा चीज़ों को बनाने में, ब्रिजेस हैं जैसे शिप हैं, कार हैं, बहुत सारे टूल्स बनाने में आयरन काम आता है। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज, बहुत ज़्यादा रस्टिंग की वजह से क्या होता है, उसे लॉस होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। रस्टिंग की इक्वेशन है, देखिए क्या है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। अभी मैंने आपको बताया था आयरन ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में ही क्या करता है, रस्टिंग का प्रोसेस होता है और रस्ट बनाता है। रस्ट को हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज असेंशियल। मीन्स रस्टिंग प्रोसेस के लिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ऑक्सीजन भी और वाटर भी, और दोनों ही चीज़ें हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होती है ना। ह्यूमिड होती है एयर, मॉइस्चर होता है एयर के अंदर, वाटर वेपर्स होती है, प्लस ऑक्सीजन भी प्रेजेंस होती है। तो दोनों की प्रेजेंस में क्या होती है, रस्टिंग होती है। इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, ठीक है, अगर मॉइस्चर एयर के अंदर जितनी ज़्यादा होगी, विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर। तो ह्यूमिड जितना ज़्यादा होगा, मॉइस्चर जितनी ज़्यादा होगी, रस्टिंग भी उतनी ही फास्ट होगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है रस्टिंग से? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। ठीक है, जो भी आयरन आर्टिकल्स हैं उन पे अगर हम क्या कर दें, ग्रीस कर दें, उनको पेंट कर दें, ठीक है, ऑयलिंग कर दें, तो वो क्या होंगे, हमारे एक तरीके से उनको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. ठीक है, रेगुलर हम उनका कोट करें, मीन्स ये नहीं एक बार हमने कर दिया तो ठीक है, बट टाइम टू टाइम हम उनको ग्रीस करते रहें आयरन आर्टिकल्स को, तो वो उसमें हम उसे हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron.
ठीक है। एक तो ये वे हो सकता है हम ग्रीसिंग कर दें उसकी। सेकेंड है हमारा उस पर हम आयरन की जो लेयर है उसके ऊपर एक और जिंक या क्रोमियम की लेयर कर दें। ठीक है, जिंक भी क्या होता है, मेटल है, क्रोमियम भी, तो उनकी एक एक लेयर हम उसके ऊपर और लगा दें जिंक की, तो उससे भी हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। This process of depositing a layer of zinc and on iron is called galvanization. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। अंडरलाइन कर लेना, ये डेफिनेशन है गैल्वेनाइजेशन की, मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, मीन्स इसको रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन आर्टिकल्स के ऊपर एक जिंक की लेयर लगा दी जाती है जिससे हम उसे रस्टिंग से बचा सकते हैं। The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. ठीक है, आयरन के जो पाइप्स होते हैं वाटर सप्लाई के लिए, जो हमारे घरों के अंदर वाटर पाइप्स लगे हुए होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, गैल्वेनाइज्ड होते हैं, मीन्स उन पे भी एक जिंक की कोटिंग लगा देते हैं। ठीक है, You know that ships are made of iron and a part of them remains underwater. शिप्स भी कैसी होती हैं, आयरन की बनी होती है, और बहुत सारा उसका जो पार्ट है वो किसमें डिप होता है, वाटर के अंदर ही डूबा हुआ होता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंजिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। ठीक है, तो जो पार्ट वाटर के अंदर डिप है वो भी धीरे धीरे वाटर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें मिलकर हम उसके जो पार्ट है उनको क्या करती हैं, धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं। द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट, सी वाटर में सॉल्ट भी होता है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, इसकी वजह से जो रस्टिंग है प्रोसेस वो और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। Therefore ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted, so much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. ठीक है, मीन्स उनको क्या किया जाता है, डैमेज से बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसका जो पार्ट होता है उसको एवरी ईयर क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है ना। जो पार्ट आपका वाटर के अंदर डिप होता है उस पार्ट को, मतलब उतने पार्ट को, उसमें जो पार्ट्स लगे होते हैं आयरन के, उनको एवरी ईयर चेंज करते रहते हैं। कैन यू मेंशन द मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड, आप बता सकते हैं कि कितना हमारे वर्ल्ड को इससे लॉस होता है, किससे, केवल रस्टिंग से, है ना। तो रस्टिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से हमारे आयरन के जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आयरन आर्टिकल्स हैं, हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिजेस होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, सभी आयरन के बने होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज इससे हो सकता है। ठीक है, now the last topic of your chapter is crystallization, and crystallization is a type of physical change. ठीक है, ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अभी तक हमने पढ़े थे केमिकल चेंज, बट ये जो लास्ट में एग्जाम्पल दिया हुआ है ये आपका है फिजिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। इन क्लास 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of seawater. The salt obtained in this manner is not pure and its crystals are small. हमने देखा है सी वाटर से सॉल्ट को अलग किया जाता है evaporation के थ्रू, उससे हमें सॉल्ट के क्या मिलते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, फिर उनको बाद में प्योर किया जाता है केमिकल्स के थ्रू या किसी और प्रोसेस, केमिकल चेंज प्रोसेसेस के चेंज है ना, रिएक्शंस के थ्रू उनको प्योर किया जाता है। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, शेप जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा क्लियर या रेगुलर नहीं होती है। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, मीन्स किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल्स बनाना, ये क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज, और ये किस चीज का एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का। देखिए इसमें एक एक्टिविटी है आपके 6.9, ये बताई गई है कि क्रिस्टलाइजेशन किस तरीके से होता है। टेक अ
cupful of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. एक बीकर में आपको वाटर लेना है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है. हीट द बीकर, बीकर को हीट करना है, हीट द वाटर. बीकर के अंदर जो वाटर है उसको आपको गर्म करना है. व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें हमें कॉपर सल्फेट का पाउडर धीरे धीरे उसके अंदर डालना है. वाइल स्टेरिंग कंटिन्यूसली, मतलब उसको लगातार चलाते हुए, हिलाते हुए हमें उसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है. कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व. कॉपर सल्फेट जो है वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो जब तक आप पाउडर डालते रहे जब तक कि वो वाटर के अंदर ऐड हो रहा है ना, वाटर के अंदर मिक्स हो रहा है. जब वो वाटर के अंदर मिक्स होना बंद हो जाता है, मीन्स आपको लगे कि वो सोल्यूशन पाउडर नीचे रह गया, मिक्स नहीं हो रहा, तब आप उसको डालना बंद कर दो. फिल्टर द सॉल्यूशन, फिर उस सॉल्यूशन को हमें फिल्टर करना है. अलाउ इट टू कूल, और उसे ठंडा होने के लिए रखना है. डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग. तो उस सॉल्यूशन को आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना जब वो ठंडा होता है. लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम. थोड़े टाइम के बाद जब आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो आपको उसके अंदर क्रिस्टल्स नजर आएंगे. वो किसके हैं? आपके कॉपर सल्फेट के ही क्रिस्टल्स है. कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट? इफ नॉट, वेट फॉर सम मोर टाइम. अगर अब भी आपको नजर नहीं आते क्रिस्टल तो उसे थोड़ी देर के लिए और छोड़ दे सॉल्यूशन को. थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उसमें क्रिस्टल्स बनने लग गए हैं. ठीक है, तो कॉपर सल्फेट पाउडर था, पाउडर से वो किस फॉर्म में आ गया? क्रिस्टल की फॉर्म में आ गया, है ना. स्टेट तो उसकी चेंज हुई है, पहले वो पाउडर था अब क्रिस्टल बन गया है, बट क्या चेंज नहीं हुआ? न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है. कॉपर सल्फेट अभी भी क्या है? कॉपर सल्फेट ही है. वो क्रिस्टल्स भी आपके कॉपर सल्फेट के ही है, कोई नया सब्सटेंस इसमें नहीं बना. तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. देखिए क्रिस्टल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर छोटे छोटे इसमें क्रिस्टल्स नजर आ गए. ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ना. इसे आप जब ठंडा करते हैं, ये क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर यहाँ नीचे छोटे छोटे आपको क्रिस्टल यहाँ पर नजर आ जाएंगे. ठीक है, you have learned about physical and chemical changes. Try to identify changes that you observe around you as physical or chemical changes. ठीक है, इस चैप्टर में हमने फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा. काफी सारे हमने इसके एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया है. ठीक है, और हमने इसके केमिकल चेंजेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पढ़ चुके. ठीक है, तो अब आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लो एक बार. ओके, कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके, तो रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करना. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, so till then, goodbye and have a nice day.